म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमें म्यूचुअल फंड से डिविडेंड रिसीव होता है उस पे हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस जब हम म्यूचुअल फंड को सोल्ड करते हैं तो जो उस पे कैपिटल गेन अराइज होता है उस पे हमें कितना टैक्स पे करना पड़ता है। सारे के सारे डाउट्स हम अच्छे से क्लियर करेंगे। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप म्यूचुअल फंड पे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं अगर आप उस पैटर्न से अपना म्यूचुअल फंड को सोल्ड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयरहाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो देखो, जो म्यूचुअल फंड से जो हमें इनकम रिसीव होती है वो दो टाइप से होती है। पहला हमें डिविडेंड रिसीव होता है, दूसरा जब हम म्यूचुअल फंड को सोल्ड करते हैं तो उसपे हमें जो कैपिटल गेन अराइज होता है। तो दोनों की जो टैक्सेबिलिटी वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड पे हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और टैक्स इस पे कितना लगता है स्लैब रेट। जिस भी स्लैब रेट में आप फॉल करते हो 10%, 20%, 30%, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका टैक्स जो है एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। और इस पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि आपका जो डिविडेंड मिलता है और उसका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 5000 से ज्यादा होता है तो उस केस में आपका सेक्शन 194 के में टीडीएस भी डिडक्ट होता है। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करो तो ये भी चेक कर लेना कि डिविडेंड पे आपने टीडीएस तो नहीं डिडक्ट हुआ आपका। नेक्स्ट जो है कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में। तो देखो गेन कैसे टैक्स होगा उससे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि जो कैपिटल गेन है वो हमें दो टाइप से होता है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है हमें, जिसको हम एलटीसीजी भी बोलते हैं। दूसरा हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जिसको हम एसटीसीजी भी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है एलोकेशन इन इक्विटी फंड्स। जो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना एलोकेट है इक्विटी फंड में, इसी के ही बेसिस पे जो है आपका टैक्स रेट को डिसाइड किया जाता है कि कितना आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। तो सबसे पहले अगर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 0 से लेकर 35% तक एलोकेट है इक्विटी में, तो हमें उसको कंसिडर करते हैं कि वो डेट म्यूचुअल फंड है। मतलब 35% से ज्यादा अगर वो इक्विटी में नहीं होता तो उसको हम डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही कंसिडर करा जाता है। और इस पे जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी कितनी होती है, टैक्स लगता है एज पर स्लैब रेट। जितना भी आपका स्लैब रेट, जैसे जो डिविडेंड पे हमने डिस्कस किया था अभी, कितना जिस भी स्लैब रेट में आप फॉल करोगे उस अकॉर्डिंगली जो है आपका टैक्स लगेगा। और अगर आपके जो डेट म्यूचुअल फंड है तो उस केस में हम ये नहीं देखते कि होल्डिंग कितना है, होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम हमने उस म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है। 1 साल होल्ड करके फिर बेचा है, 2 साल में बेचा है, 3 साल में बेचा है, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। तो अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो उस केस में हमें नहीं देखना है कि होल्डिंग पीरियड कितना है, चाहे उसने 1 साल रखा है, चाहे 2 साल रखा है, चाहे 3 साल रखा है। सारे ही केसेस में जो आपका टैक्स लगेगा वो एज पर स्लैब रेट लगेगा, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एलोकेटेड है 65% से ज्यादा इक्विटी में, तो उस केस में जो आपके म्यूचुअल फंड को क्या बोला जाएगा कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह कंसीडर होगा। और देखो उसके बाद आप सबसे पहले आपको होल्डिंग पीरियड चेक करना है कि आपने जो म्यूचुअल फंड को कितने पीरियड तक होल्ड किया है। तो देखो अगर आपने 1 साल से कम होल्ड किया है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा उस केस में कि। और अगर आपने उस म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो उस केस में जो आपका निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आपने 1 साल से कम होल्ड किया है तो उस केस में जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा और जो आपका जो टैक्स लगेगा वो 15% के रेट पे लगेगा। सपोज तो देखो एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा था जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड था और आपने 6 महीने पहले उसको परचेज किया था। तो परचेज आपने किया था 2.2 लाख का और आपने जो सोल्ड कर दिया उसको 2.5 लाख में। तो मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट होगा,
कितना कैपिटल गेन आपका निकलेगा 30,000। तो 30,000 जो है वो आपका STCG में कवर होगा, QSTCG में कवर होगा, क्योंकि आपने उसको 1 साल नहीं होल्ड किया, 1 साल से पहले पहले आपने उसको सोल्ड कर दिया। तो इस केस में जो आपका 30,000 पे आपको 15% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है अगर आपने जो म्यूचुअल फंड है उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है, तो उस केस में आपका जो निकलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, और जो आपका टैक्स होगा 10% लगेगा उस पर टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन नहीं लगेगी उसमें। इंडेक्सेशन किस लिए लगती है? इंडेक्सेशन क्या होती है, जैसे हम ईयर वाइज हमारा जो इन्फ्लेशन होता है तो उसी के बेसिस पे जो इंडेक्सेशन की फैसिलिटी भी दी हुई है इनकम टैक्स में, लेकिन इस केस में जो है वो इंडेक्सेशन नहीं एप्लीकेबल होगा और आपका जो 10% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको 10% से टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और छूट दे रखी है हमें कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। अगर कोई एसेट 2 साल पहले खरीदा था, वो 2 लाख रुपए का था और आपने उसको अभी इस साल 4 लाख रुपए में सोल्ड कर दिया, तो देखो कितना आपका कैपिटल गेन आएगा। 4 लाख आपने सोल्ड किया है, 2 लाख में आपने परचेज किया था, तो इसमें 2 लाख जो है वो आपका कैपिटल गेन अराइज हो गया। और इस केस में कोई इंडेक्सेशन लगती नहीं है, तो सीधा का सीधा हमने कॉस्ट माइनस कर दी, सेल अमाउंट में से कॉस्टिंग अपनी माइनस कर दी, तो 2 लाख हमें हो गया कैपिटल गेन। तो 2 लाख के कैपिटल गेन में से क्या बोल रहा है वो 1 लाख तक जो है उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो 2 लाख में अगर हम 1 लाख को एग्जम्पशन हमारा अमाउंट है तो 1 लाख पे जो है हमें वो टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना 10%। तो उसके बेसिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें हमें इस केस में 10% जो है वो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इक्विटी समझ आ गया कि कौन से जो कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर STCG है तो हमें 15% टैक्स पे करना पड़ेगा और LTCG है तो हमें 10% पे करना पड़ेगा। प्लस इसमें एक और बेनिफिट भी दिया हुआ है, अगर आप 1 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, 1 लाख के बाद आपका जो टैक्स पे करना है वो भी 10%। और डेट म्यूचुअल फंड में आपका जो भी एप्लीकेबिलिटी होगी एज अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट। जो केस है, अगर आपकी म्यूचुअल फंड की जो एलोकेशन है वो इक्विटी में 35% से लेकर 65% के बीच में हुई है, तो उस केस में आपके जो है कैसे टैक्स लगेगा। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो देखो इक्विटी में क्या था, इक्विटी में जो शॉर्ट टर्म था वो 1 साल से कम होल्ड किया हुआ था, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता था। इस केस में ये जो हमारा जो बैलेंस वाला जो है म्यूचुअल फंड है, उस केस में क्या है कि जो टाइम पीरियड दिया रखा है उसमें 3 इयर्स का दे रखा है। अगर आप 3 साल से कम होल्ड करते हो तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, लेकिन आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो उसको तो उस केस में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली होगी, जो कि हमने जैसे डेट म्यूचुअल फंड में समझा था और जो हमने डिविडेंड में समझा था कि जो भी आपका स्लैब रेट में फॉल करेगा उस अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्स है वो लगेगा। लेकिन अगर आपने वो म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो उस केस में जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और जो आपका टैक्स लगेगा वो 20% विद इंडेक्सेशन लगेगा। इंडेक्सेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसमें कि आपको ना हर ईयर का दे रखा होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना जो है वो इंडेक्सेशन लगा। तो देखो लेट्स एन एग्जांपल, इसका भी हम एक म्यूचुअल फंड वो सोल्ड किया है जिनकी एलोकेशन जो इक्विटी में है वो 35% से लेकर 65% के बीच में है। तो हमने ये जो परचेज किया था ये म्यूचुअल फंड किया था 2014, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं 2014-15 में, ठीक है। हमने इसको 2 लाख रुपए का परचेज किया था और हमने इसको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सोल्ड कर दिया। कितने का कर दिया, 5 लाख रुपए का। तो देखो हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया होता है जिसमें कि हमें हर ईयर का जो है वो इंडेक्स दिया होता है। तो देखो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जो है हमारी इंडेक्सेशन में जो है 240 है और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में है 348 है। तो देखो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो सेल्स है ये हमारी है 5 लाख रुपीस की, तो इस केस में हमें जो परचेज कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए लिखा
और जिस ईयर में हमने सोल्ड किया उसमें हमारी जो कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स में कितना है 348, और यहाँ पर हमारा जो जिस ईयर में हमने परचेज किया हुआ है, जिस ईयर में हमने बेस है हमारा 240 रुपीज। तो जितना भी हमारा कैलकुलेट आएगा यहाँ पर कैलकुलेट करके आया 2,90,000 रुपए। तो यहाँ पर हमारा सेल्स कितनी थी 5 लाख रुपए की। तो हमारा कितना यहाँ पर कैपिटल गेन कितना निकलेगा 2,10,000 रुपए का। तो यहाँ पर 2,10,000 रुपए को टैक्स किया जाएगा। टैक्स अमाउंट इस पे कैलकुलेट होगा कितना 20%। तो ये जो बोलते हैं हम, ये होती है हमारी इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन हमारा CII बेसिस पे होता है, ठीक है। और ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आप अगर डालोगे ना कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हुआ है, तो इस बेसिस पे जो है आपका म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैलकुलेट होगा। आपका म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैलकुलेट होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, GST की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।